फंक्शन एंड ईच एंड बस गाइस, आपके इतने क्यूट, इतने स्वीट, इतने ब्यूटीफुल, इतने नाइस, इतने 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 गुड कमेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, आपने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे कि मुझे थोड़े से मसाला और थोड़ी सी क्यूट क्यूट फाइट वाले सीन्स को करना चाहिए। तो सच बताओ ना, तो इसमें भर भर के वही सब है, एकदम ठूस ठूस के मैंने इस एफ में यही सब लिखा है। तो आई होप आपको ये एफ बहुत पसंद आएगी। और हाँ, किसी ने कहा था मुझसे कि मुझे अननोन प्रेगनेंसी को भी दिखाना चाहिए। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, अगर सूटेबल हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और अगर नहीं कर पाए तो सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर हाँ, मैं मसाला मिर्च डाल के क्यूट क्यूट सीन ज़रूर दिखाऊंगी, मीठी मीठी नोक-झोंक फाइट। ओके, तो और हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। उसके अंदर की सब्सक्राइबिंग रेट बहुत स्लो है। प्लीज़ मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आपको शॉर्ट्स और म्यूज़िक वीडियोस पसंद है, तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है उसमें सब वीडियोस अच्छी ना बने हो, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ। तो प्लीज़ मैं अच्छे से बेटर, डे बाय डे बेटर होंगी और आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो आप सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत बातें हो गई है ना, तो आज का वीडियो क्यूट सा स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा ईवो, क्यूटी सा मेगा, उसने अपनी आँखें खोल ली हैं और दोनों ही मदर उसके पास हैं। और हाँ, उसने आँखें खोली और सबसे पहले ये कहा कि मैं उसे अपना अल्फ़ा नहीं मानता। सब जानते थे कि वो यही कहने वाला है। तब जानली ने कहा, अच्छा ठीक है, ये हम डिस्कशन बाद में करते हैं, अब पहले मुझे मेरी प्यारे सी क्यूटी सी बेबी को खिलाने दो। ईवो उस पर हैरान था और कहा, आप कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? वो अपनी मम्मा की तरफ देख रहा था, लैन ई की तरफ। तब यानली ने कहा, अरे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, और कौन? ईवो उस पर कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। मम्मा? कैसे? मेरी तो एक ही मम्मा है, मैं भी तो जानता था, अब मेरी दूसरी मम्मा कहाँ से आ गई? वो पूरी क्वेश्चनिंग लुक के साथ लैन ई की तरफ देख रहा था। इसे देखकर सभी वहाँ जो भी थे, सबके चेहरे पे छोटी सी क्यूट सी स्माइल आ गई, क्योंकि बात तो सही है, ईवो को भला कैसे पता चलेगा कि ये शाहजहान की मदर है? वो जल्दी टीवी पे नहीं आती, तो उन्हें कैसे पता होगा? इसमें मेरी प्यारे सी ईवो की कोई गलती नहीं है। हाँ, देख लीजिए आप लोग। तब लैन ई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी ये शाहजहान की मदर है, तो अब ये तुम्हारी मदर भी हुई ना, इसलिए। तब हमारी प्यारे सी ईवो ने पाउट किया और कहा, मेरी मदर कैसे हुई? मेरी मदर तो आप है ना, वो कैसे मेरी मदर हुई? हाँ, ये तो गलत बात है, वो मेरी मदर ही नहीं है। तब लारी ने हल्के से उसकी ईवो के सर पे हिट करते हुए कहा, जो कह रही हूँ समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा अल्फ़ा है, तो उसकी मदर तुम्हारी मदर हुई ना। तब ईवो ने कहा, वही तो मैंने भी तो कहा कि वो मेरा अल्फ़ा नहीं है। क्यों नहीं है भला? लैनी ने क्वेश्चनिंग लुक से उसकी तरफ देखा और कहा। तब ईवो ने प्यार से कहा, क्योंकि उसे एक स्मार्ट ओमेगा चाहिए था, और वो तो कहता है कि मैं एक डम ओमेगा हूँ, तो फिर जब वो मुझे अपना ओमेगा नहीं मानता तो मैं क्यों अपना अल्फ़ा मानूँ उसे? अब जाकर सबको बातें समझ आई कि आखिर क्यों ईवो ने ऐसा कहा। अब सबकी नज़रें शाहजहान पर थी, और बेचारा शाहजहान तो फंस गया। उसने गुस्से में ये सब कह तो दिया था, फिर उसे क्या पता कि ये सच में हो जाएगा ऐसे। तब यानली ने कहा, बेबी मेरा ये बेटा ना एकदम गधा है, तुम इसकी बातें ना सुना करो। बेबी उसने तुम्हें बाइट तो किया है ना, उसके बाद ओमेगा तब तो बन गया था। पर फिर ईवो ने कहा, पर मम्मा, पर वो तो मुझे नहीं पसंद करता, उसे तो स्मार्ट और ओमेगा चाहिए था ना, और उसने कहा कि वो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता और वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा। तब लैन से चना गया और अपनी बेबी ब्रदर को प्यार से केयर करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? तब ईवो ने प्यार से
क्यूटली अपने पेट को टच किया और कहा, हाँ ब्रदर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तब लायन से चैन ने खाना लिया और उसके सामने लगाना स्टार्ट किया। जब ईवो ने देखा कि ये क्या है तो उसने अपना मुंह बना लिया और कहा, ब्रदर ये क्या है, आपने मेरे लिए ये दाल और रोटी लाई है, यू आपको पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये कैसे बीमारों वाला खाना है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। तब इस पर शुयांग ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा तो क्या कर रहे हो तुम अभी, कोई ड्रामा शूट में नहीं हो, तुम्हें सच में चोट लगा, चुपचाप खाओ इसे, समझे, ज़्यादा नखरे कर रही ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तब ईवो ने कहा चिढ़ते हुए, ब्रदर शुयांग ये तो गलत बात है, आपको पता है ना मुझे ऐसे खाने पसंद नहीं, ये कितने फीके हैं, मुझे तो स्पाइसी मसालेदार और यम्मी सा खाना है, ये कैसा खाना है, यूँ मुझे नहीं खाना। शॉर्ट इंजन कहाँ है, वो मुझे समझेगा, वो मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लाएगा, यूँ मुझे ये नहीं खाना, कहाँ है शॉर्ट इंजन। तब सेचान ने कहा उसे काम था, वो चला गया। तब ईवो ने पाउट कर लिया और कहा, हाँ उसका दोस्त यहाँ जख्मी है, घायल है और वो चला गया, कितना बुरा दोस्त है, मुझे बात ही नहीं करनी उससे। उसने ऐसा करके अपने मुंह को फुला लिया। तब लायन से जाने कहा, अभी तुमने कहा कि तुम घायल हो तो अब ये खाना तुम्हें खाना होगा। पर अभी भी ईवो इसके लिए रेडी नहीं था। इतने नखरे होने के बाद फाइनली शाहजहान ने कहा, तुम्हें नहीं खाना ना तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करेले की सब्ज़ी, करेले का सैलेड, करेले का जूस लाता हूँ, उसके साथ तुम खाना, ठीक है, तुम्हें चलेगा ना। तो बहुत एंग्रीली ये सब कह रहा था। शाहजहान को पता था कि अभी ईवो को अपनी मेडिसिन लेनी है और यहाँ ये ड्रामा कर रहा है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। तब ईवो उसकी तरफ देखने लगा और मुंह चिढ़ाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाऊंगा मैं, और वैसे भी आप कोई नहीं हो तो जिससे कहो कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं, मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगा। तब शाहजहान एंग्रीली उसकी तरफ बढ़ने लगा। वैसे भी शाहजहान जल्दी स्माइल नहीं करता था, ईवो के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो ईवो हल्का सा डर गया। तब शाहजहान उसकी तरफ आया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा टाइटली, तुम नहीं खाना खाओगे ना, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा ये हाथ निकाल दूँ, तुम्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम तो बेहोश हो जाओगे, या मैं तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हें खाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ईवो उस पर डर गया और एक प्यारे से बेबी की तरह अपने सर को झुका लिया और कहा, ठीक है मैं खा लेता हूँ, प्यार से, कितनी क्यूटली ये सब बातें कहा। शाहजहान ने कहा, गुड, तो क्या खाओगे, तो करेले। तब ईवो ने जल्दी से कहा, नहीं 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 नहीं, ये मैं खा लूँगा पक्का। तब जान ने स्माइल करते हुए कहा, गुड गुड, ऐसे ही बातें मेरी माना करो, वरना मुझे तुम्हें ख़त्म करने में भी समय नहीं लगेगा। मैं सच में, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाना तो मैं सच में तुम्हें मार दूँगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझे ना। ये बहुत एंग्रीली वो कह रहा था, वो बस उसकी केयर कर रहा था, पर तरीका ही गलत था। ये बहुत जल्दी खाने लगा, पर 5 बाइट्स खाने के बाद उसने कहा, बस मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, हाँ मुझे नहीं खाना, मेरा पेट सच में भर गया। तब वहाँ शाह से चैन आया और कहा, माय किचन, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट कस्टर्ड लाया हूँ, तुम्हें पसंद है, तुम इसे खा लो। तब शाहजहान ने शाह चैन की तरफ देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, वो बीमार है। तब इस पर शाह चैन ने कहा, मैं जानता हूँ वो बीमार है, और तुम्हें क्या लगता है वो मैं उसका दुश्मन हूँ क्या, मैं उसे मारना चाहता हूँ। ये कस्टर्ड है, ये मिल्क से बना है, ड्राई फ्रूट्स है इसमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन है और वो उसके लिए ठीक है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा, समझे ना। ईवो गया और शॉर्ट को टाइटली हग कर लिया, बेडी पे था, शॉर्ट उसके पास था, उसने हग कर लिया और कहा, माय बेस्ट फ्रेंड, तुम पता तुम सबसे बेस्ट हो सच में, काश तुम मेरे अल्फ़ा होते, ये क्यों मेरा अल्फ़ा बना। पाउट करते हुए उसने ये बात तो कह दी, पर शायद इससे शाहजहान सच में हर्ट हो गया था।
वो तो बस उसकी केयर करना चाहता था, बस अपने गुस्से को वो काबू ही नहीं कर पाता है। और वो ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसने क्या कह दिया। यानली और लैन ई दोनों ही शाहजहान का उतरा चेहरा नोटिस कर रहे थे, और लैन से जान भी। तब लैन से जान ने बात को घुमाते हुए कहा, बेबी किचन सुनो, ऐसे नहीं कहती, समझे। तब ईवो ने शाहजहान की तरफ से कहा। ईवो को भी फील हुआ कि शायद उसने बहुत ज़्यादा कह दिया है। उसने सारे ही जो भी ट्यूब्स लगे थे उसके हाथों में या उसकी बॉडी में, वो सभी उसे दूर किया और वो धीरे से शाहजहान की तरफ बढ़ने लगा। शाहजहान के पास जाते वो हल्का सा डगमगा गया। शाहजहान ने उसे तुरंत ही वेस्ट से पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तब ईवो ने प्यार से उसकी तरफ देखा, उसके चिक्स पर हाथ रखा और खुश गया और कहा, तुम मेरे अल्फ़ा हो, मैं जानता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखूँगा। बेशक तुम मुझे मैं अपना ओमेगा मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारा ओमेगा हूँ। और ऐसा कहकर वो उसी के बाहों में बेहोश हो गया। ईवो के पास स्ट्रेंथ ही इतनी थी, उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ था, इसलिए वो बेहोश हो गया। शाहजहान ने उसे प्यार से ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे धीरे से बेड पर वापस सुला दिया। और तब उसने सबसे कहा कि प्लीज़ दोबारा सा इसके सामने मत कहिएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाराज़ हो, उदास हो। मेरे और ईवो के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, ये हम दोनों ही जानते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत मासूम है, बिल्कुल बच्चे की तरह है, कैसे कस्टर्ड देके खुश हो गया, जबकि है नहीं कुछ ज़्यादा चीज़, बिलीनियर है पर लगता ही नहीं है। आप इसकी फ़िक्र ना कीजिए और ना ही मेरी। मैं ज़रूर थोड़ा सा हर्ट हो गया था, पर मैं ठीक हूँ। इसे बिल्कुल नहीं पता है कि कब क्या कहना है, इसलिए जो भी मन में आता है ना बोल देता है। कितना प्योर है ही कि ना बातें छुपा पाता है ना बातें घुमा पाता है। वैसे भी इसने अपने बड़े भाइयों से कुछ सीखा ही नहीं है, बातों को छुपाना और बातों को घुमाना। क्या किया जाए इसमें। तब शुयांग ने कहा, कहना क्या चाहते हो, कौन घुमाता है बातों को। मैंने तो रैन से चैन को कह रहा था, तुम्हें नहीं। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, शुयांग, शॉ शिनचैन और शाहजहान तीनों ही क्लासमेट्स रह चुके हैं और तीनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, पर क्या है ना, शॉ शिनचैन पर हमारे शुयांग का एक बहुत बड़ा सा क्रश है, बहुत ज़्यादा, और वो कुछ ज़्यादा ही शॉ शिनचैन को पसंद करता है। हाँ, वो दोनों ही अल्फ़ा हैं, पर क्या अल्फ़ा प्यार नहीं कर सकते। अल्फ़ा क्यों नहीं प्यार कर सकते, आखिर दिक्कत ही क्या है अल्फ़ा के बीच में प्यार होने की। मैंने ये स्टोरी थोड़ी सी अलग लिखी है बाकी से, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि एक अल्फ़ा और ओमेगा से ही प्यार हो। अल्फ़ा क्यों नहीं प्यार कर सकते, जब तक वो दोनों हैप्पी हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, कोई भी किसी के साथ भी खुश रह सकता है, अल्फ़ा भी। इसलिए जब हमारे प्यारे से ईवो ने शुयांग को, शॉ शिनचैन को ऐसे हक किया था तो शुयांग को पसंद नहीं आया था और इसे शाहजहान ने नोटिस किया था। बेस्ट फ्रेंड्स तो जानते हैं ना एक दूसरे की फीलिंग्स को, इसलिए बस वो चिढ़ा रहा था, उसे और कुछ भी नहीं। तब इस पर लाल सिंचैन ने कहा, बात तो सही है, वैसे भी बातें घुमाना मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। जिस तरीके से मैंने प्रोड्यूसर्स को घुमाया है तुम्हें बुलाने के लिए, वैसे ही। इस पर शाहजहान थोड़ा डाउटफुली लाल सिंचैन की तरफ देख रहा था और कहा, मतलब कि वैसे तो मिस्टर अल्फ़ा इवेंट में जो हुआ मैं जानता हूँ सब कुछ, और सच बताऊँ ना तो ये प्लान मेरे ही थे तुम दोनों को मिलाने का उस दिन, पर सच में मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों
के बीच में ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अच्छा आएगा। मेरे क्यूटी से ब्रदर को एक प्रोटेक्टिव और केयरिंग अल्फ़ा मिल गया, डोमिनेटिंग अल्फ़ा मिल गया। इसका मतलब आपने हम दोनों को प्लान किया था, सेट किया था। हाँ, आपको क्या लगता है शाहजहान कि आपकी को प्रोड्यूसर कौन है? बेशक विजन कंपनी है, जो मेरी कंपनी है। जो भी सेट्स हैं, वुडन फर्नीचर है, वहाँ के जो भी सेट्स में हाउस होल्ड चीज़ें यूज़ होंगी, वो सब मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, मेरी कंपनी दे रही है। तो ऑफ कोर्स मैं को डायरेक्टर भी हूँ और को प्रोड्यूसर भी हूँ। और मेरे ही कहने पर प्रोड्यूसर्स ने आपको कॉल किया था वो जगह देखने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे से ईवो का रियलिटी शो था। मैं चाहता था कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें और थोड़ी बातें करें। पर मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इतना ब्यूटीफुल एक्सीडेंट हो जाएगा। सच में मैं कितना लकी हूँ। हाश भला मैं लाइव देख रहा था, वरना मैं इस एक्सीडेंट को, इतनी ब्यूटीफुल एक्सीडेंट को मिस कर देता। तब इस पर शाहजहान ने कहा, सच में आपने ये सब किया? हाँ, क्लेम तुमने किया, मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को मिलाया है और मैंने कुछ नहीं किया। तब इस पर शाहजहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में काश इस बेवकूफ़ ओमेगा के पास भी ना आप जैसी अक्ल हो, तो इतना ईजी होता है इससे बातें समझाना। तब इस पर लांसी चांद ने कहा, ऐसा ना कहो, अगर उसे मेरी जितनी दिमाग होता ना तो शायद वो तुम्हें पसंद ना करता। वो मुझे पसंद करता है, सच में। हाँ, अगर उसे पसंद ना करता तुम्हें तो मुझे नहीं लगा कि आज तक वो हम, मेरे, शुयांग और शॉ शिनचैन, इन तीनों अल्फ़ा के अलावा वो किसी और के पास इतने पास गया है। उसे दूसरों का टच पसंद नहीं। बेशक वो एक्टर है, पर वो केवल प्रोफेशनली काम करता है और इस तरीके से पहली बार वो किसी और अल्फ़ा के इतने पास गया है। वो बहुत ज़्यादा काइंड है। उसे इमोशंस मानो पढ़ना आता हो, और शायद उसने ये भी फील किया कि तुम क्या फील कर रहे हो। शाहजहान ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा मैं आता हूँ, मुझे पेपर वर्क कंप्लीट करके आना है, मैं जा रहा हूँ। शाहजहान बहुत बस वहाँ से भाग गया और कुछ भी नहीं कहा, बस वहाँ से भाग गया जल्दी से। तो हेलो मार्शल लवर्स एंड ईदान लवर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको ऐसी नोक-झोंक पसंद आई कि नहीं, क्यूट और स्वीट मोमेंट्स। हाँ, अभी शाहजहान थोड़ा सा खड़ूस है, पर इसके बाद वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा ईवो के लिए। तो आप मेरे साथ उन दोनों की इस प्यारी सी जर्नी में मेरा साथ दीजिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई वीडियोज़ and share with your friends. Bye bye guys, take care of yourself, always love action and each other. Bye.